आपके पास राइट होगा प्रभु जी। आ गया आ गया। यस यस। अब प्रभु मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, आप लोग सब म्यूट रखिएगा हैं, जब मैं बोलूंगा तभी आप हैंड रेज कीजिएगा, फिर जब मैं ना बोलूँ तो आप बोलिएगा। जो रिकॉर्डिंग गड़बड़ होगी तो भक्तों को सुनने में तकलीफ आएगी, डिस्टरबेंस होगा। इसलिए आप और बोलते भी हैं तो बोलने के बाद वापस अपने आप को आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम आज की चर्चा चालू करते हैं। अभी हम अपने 2 सेशन हमारे हो चुके। इससे पहले सेशन में हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि वेदांत सूत्र क्या है, प्रस्थान न्याय क्या है, प्रस्थान त्रयी क्या है, और किस प्रकार जो है क्यों गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, चर्चा करी थी। तो कल जरूर भी हमने काफी चर्चा कर ली थी, थोड़ा इंटरनेट का इशू था, फिर भी काफी विषय पर हमारी कल चर्चा हो गई थी कि क्यों गीता को जो है, गीता में कितने षटकम हैं, और फिर षटकम में भक्ति योग को बीच में क्यों डाला गया है, उसके हमने 3 कारणों की चर्चा करी थी। तो एक भक्ति अपने हमारे परंपरा का आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद उन्हें बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया था। तो कोई बताना चाहेगा आप में से हाथ उठा के कि वो क्या एग्जाम्पल था, और वो कौन से 3 कारण थे कि भगवत गीता को भगवान ने बीच में डाला 7 से 12 अध्याय में। यस शिवानी जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी ने उन्होंने एक संदूक की एग्जांपल दी थी। हम्म संदूक की एग्जांपल दी, जैसे संदूक का जो ऊपर का कवर होता है, ऊपर का हिस्सा हम्म होता है, वो निष्काम कर्म योग है। और हम्म जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें वो हीरा दिया था, कोई हीरा वगैरह जैसे हम रखते हैं, और जो नीचे वाला संदूक का हिस्सा है उसे ज्ञान योग कहा था। तो करेक्ट। उन्होंने भक्ति योग को बीच में इसलिए रखा है क्योंकि भक्ति योग की अपनी ही विशेषता है, उसकी उसको बीच में रखना श्रेष्ठ माना गया है। एक तो भक्ति जो है रहस्यमय गूढ़ ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं अति रहस्यमत्वम। करेक्ट। का भक्ति दोनों ज्ञान और कर्म योग को जीवन देती है, संजीवनी है, संजीवनी हाँ प्रदान करती है। करेक्ट। इसीलिए उसे उभे सज्व कथम कहा गया है। हम्म भक्ति दुर्लभ है, इसीलिए उसे हम्म दुर्लभ कहा गया है। यही गीता की मूल विषय भक्ति ही है, इसीलिए भक्ति को सेंटर में रखा गया है। तो इसमें तीसरा पॉइंट था सर दुर्लभम, कि भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है। इस पर मैं चर्चा की थी, कोई पूछे आपसे, आप प्रचार में जाओ तो क्यों दुर्लभ है, क्या दुर्लभता इसमें ऐसी है जो दूसरे योगों में नहीं है, दूसरे पाथ में नहीं है। उसका उत्तर कौन देना चाहेगा, हाथ उठाइएगा। हमने क्या चर्चा की थी, क्यों भक्ति दुर्लभ है। यस राकेश कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति इसलिए दुर्लभ है क्योंकि भक्ति शुद्ध भक्त अर्थात गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से पाया जा सकता है। ऐसे किसी को नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए इसे सुदुर्लभा कहा गया है प्रभु जी। ओके ठीक है। यस नंदलाल दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, भक्ति इसलिए सुदुर्लभ है कि भक्त अपने साधना से भगवान को अपने वश में कर लेता है, इसलिए भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं, और कुछ भी सेवा हो तो भगवान उस साधक के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए भक्ति सुदुर्लभ है प्रभु जी। ओके, अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग डिवोटीज हमें पता होना चाहिए। ये भक्ति क्यों दुर्लभ है भाई, प्रचार करना भूल जा रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, पता होना चाहिए क्यों। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं भक्ति दुर्लभ का अर्थ ये है कि देखिए 3 तरह की भक्ति होती है, साधना भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, और तीसरा प्रेमा भक्ति। ठीक है। तो अव्वल तो भौतिकवादी लोग को तो कोई रुचि नहीं होती भक्ति में। तो भगवान आपको धन, मकान, गाड़ी, सुंदर स्त्री इत्यादि तो दे देते हैं, भक्ति का लाभ करोगे तो वो दे देंगे। लेकिन वो भी दे, भौतिक वस्तु भी देते हैं, वो साधना भक्ति भी दे देते हैं भगवान। भगवान अभी हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, बराबर है, साधना भक्ति ही भगवान दे देते हैं। लेकिन यहाँ जब बात होती है सुदुर्लभा की, तो सुदुर्लभा जो है किसका लक्षण है। आप लोगों ने पढ़ा ना एनओडी, भक्ति शास्त्री किया आप लोगों ने, है कि नहीं। यश शैलजा जी बताइए। भाव भक्ति का लक्षण है प्रभु जी। हाँ ये लक्षण है भाव भक्ति का लक्षण, और भाव भक्ति कोई साधारण स्टेज नहीं होती है, बहुत दुर्लभ लोगों को भाव भक्ति मिलती है।
वरना अधिकतर साधक तो अनर्थ निवृत्ति में ही जन्म गुजारते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि साधना करनी कैसे है। सब भारी चीजों से प्रभावित रहते हैं, भारी स्पेक्ट्रम से प्रभावित रहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो उनको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो भाव भक्ति तो एकदम भूल जाइए, सवाल ही नहीं उठता। तो भाव भक्ति बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए दुर्लभ है। भाव भक्ति बिल्कुल प्रेमा भक्ति के जीव गोस्वामी बताते हैं जस्ट नेक्स्ट पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में इतना अंतर है, जैसे कि मान लो सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य उदय के पहले एक होता है अरुणोदय। अरुणोदय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्यदेव के जो सारथी उनका नाम है अरुण, ठीक है। तो पहले वो आते हैं, इसके बाद फिर भगवान सूर्य नारायण आते हैं। उसी प्रकार तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसी प्रकार जो भाव भक्ति प्रेम भक्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये प्रेम भक्ति में, भाव भक्ति में आदमी पूरा 24 घंटे चित्त में राधा कृष्ण में खोया रहता है, तो प्रेम भक्ति में साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ये डिफरेंस है बस। तो भाव भक्ति दुर्लभ होती है। क्यों दुर्लभ होती है? अब ध्यान से सुनिए। क्योंकि भाव भगवान साधना भक्ति दे देंगे आपको, भौतिक वस्तु दे देंगे, लेकिन भाव भक्ति इतनी आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि उसमें भगवान को बिकना पड़ता है। भाव भक्ति वाला भाव भक्ति इसके पास आ गई, वो जो चाहेगा भगवान को वो करना पड़ेगा। तो आज के मैंने कौन ऐसा आदमी तैयार होगा दूसरों की उंगलियों पर नाचने के लिए? अभी हम में से कोई बोले अपने पड़ोसी की उंगली पर नाच के दिखाओ, बिल्कुल नहीं नाचेंगे हम, है कि नहीं? हमसे कोई बोले कोई पत्नी बोले पति से मेरी उंगली पर नाच के दिखाओ तो बोलेगा मैं तो वैसे ही नाच रहा हूँ क्या नाच के दिखाऊंगा? तो कहने का मतलब ये कि इतना आसान नहीं होता है, इसलिए भाव भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि भगवान को बिकना पड़ता है। फिर भगवान उसके, भगवान होते हुए भी दास की तरह उसकी इच्छाओं का पालन करते हैं। वो जो इच्छा करेगा वो भगवान करते हैं, फिर करना पड़ता है। इसीलिए जो है सुदुर्लभा बहुत दुर्लभ होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली, तो आपने बिल्कुल सही बताया। अब आगे ही कल थोड़ा ब्रेक में थोड़ी सी वो चर्चा करके फिर मैं दूसरी चर्चा करूंगा अपने क्लास के प्रोग्राम के विषय में। तो आज की क्लास जो चालू हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि देखिए, मान लीजिए आपको पता है कि पहले भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला, बाद में भक्ति योग बोला, और सबसे अंत में ज्ञान योग बोला। तो ज्ञान योग मूलतः किनके लिए होता है? ज्ञान योगियों के लिए। उनका लक्ष्य क्या है? जैसे कि कल राकेश प्रभु ने बताया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, जब भी कोई वार्तालाप चलती है तो अंतिम रूप बात किसको माना जाता है? जो अंतिम बात कही जाती है। अच्छी दीदी, हरे कृष्णा। तो अंतिम बात जो मानी जाती है उसको तो फाइनल माना जाता है ना, अंतिम निर्देश को। तो भगवान ने इतने सारे निर्देश दिए, 3 तरह के निर्देश दिए, अंत में क्या बोला है? ज्ञान योग बोला है। इसलिए भगवत गीता का सार ज्ञान योग है। ऐसा उससे तर्क देते हैं। मेरे को मिले कई महादेव वृंदावन में, अनेक मिले हैं ज्ञानवादी। वृंदावन में ढेर लगा है आश्रमों का, बड़े बड़े आश्रम, उनके पास खूब पैसा आता है। तो ये बात गलत है, तो मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र में चीजों के आकलन करने का, अध्ययन करने का 2 तरह का क्रम होता है। इसको लिख लो आप। 2 तरह का क्रम होता है। पहला होता है अर्थ क्रम, और दूसरा होता है पाठ्यक्रम। ठीक है ना? तो पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज का आकलन उसके पाठ के अनुसार करते हैं, विषय सूची के अनुसार करते हैं। जैसे गीता आप देखोगे तो गीता में प्रभुपाद जी ने विषय सूची डाली हुई है, 18 अध्याय हैं, बराबर है। उसको बोलती है पाठ्यक्रम है। आप किसी भी स्कूल में कॉलेज में जाओगे तो आपको पाठ्यक्रम मिलता है, उसमें विषय सूची होती है। तो उसमें पाठ्यक्रम वाइज होते हैं, पहला पाठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से आगे बढ़ता है। तो एक तरीका होता है। और दूसरा होता है अर्थक्रम। अर्थक्रम पाठ्यक्रम से कहीं अधिक बलवान माना जाता है, अधिक वैल्यूएबल माना जाता है। अर्थक्रम पाठ्यक्रम से अधिक बलवान, कहते हैं ना, पाठ्यक्रम अर्थक्रम बलियान, ऐसा संस्कृत से शास्त्र में बोला जाता है कि अर्थक्रम जो है वो पाठ्यक्रम से भी बलवान, अधिक महत्वपूर्ण है। तो अर्थ की दृष्टि से अगर देखेंगे हम भगवत गीता का अर्थ यानी सार, तो वो क्या है? वो भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, अकिंचन भक्ति, सब एक ही नाम है। अकिंचन भक्ति बोलो, उत्तमा भक्ति बोलो, ये सब एक ही नाम है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो भगवत गीता की मूल विषय वस्तु जो है वो भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति है, न कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। इसे हम शास्त्र से प्रमाणित करते हैं। अर्थकम पाठ्यक्रम बलियान। जो मैंने बोला समझ में आ गया कि कुछ कंफ्यूजन है किसी को? अगर नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, फिलहाल के लिए सुन लीजिए।
तो जो ज्ञानवादी आर्गुमेंट करते हैं उसको हम शास्त्र के ये कोट करके अर्थक्रम पाठ्यक्रम अर्थक्रम बलियान से हम उनके पॉइंट को उड़ा देते हैं। ये हमारा हमारा जस्टिफाई करने का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, न्याय। पाठ्यक्रम अर्थक्रम बलियान, तो भगवत गीता की मूल विषय वस्तु ये तो हम सबको पता है, इसको हमें डे वन से पता है कि शुद्ध भक्ति कैसे है, वो पता होना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी आने वाले हैं, है ना। भगवता को बीच में क्यों रखा, मैंने भी 3 कारण आपको बताया, तो आप बोल सकते हो भक्ति को बीच में क्यों रखा, उसका ये रीजन खट खट 3 रीजन कोट करो आप। तो हमने बोला समझ जाएगा बाबा आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ा नहीं है, ये प्रचारक नहीं है। प्रचार में क्या आप जो चाहो वो बोलो नए लोग होते हैं, फुल छूट रहती है आपके पास, जो चाहे वो बोलो, थोड़ा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन जब बात टीचिंग की आती है, जब साहित्यिक अध्ययन की बात आती है, तो लॉज लग जाती है फटाक से। आप शास्त्र के बाहर कुछ नहीं बोल सकते, आप जो बोलोगे उसका प्रमाण दे के बोलोगे आप, ऐसे नियम लगते हैं। इसी लोग इस स्टडी से कतराते हैं क्योंकि इसमें मेहनत चाहिए, बुद्धि चाहिए, समय चाहिए, ब्लड लगाना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगानी। प्रचार में क्या 6 महीने बाद तैयार हो जाओ, जाओ बाहर। नए लोग हैं, जो चाहे वो बोल दो, जब भी तो बोलना है कृष्ण सर्वोत्तम भगवान, ये सबको रटाई दिया प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने ट्रेनिंग पूरा इस तरह से दिया कि प्रचारक तो 6 महीने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक उसमें समय लगता है। और शिक्षक होते हैं जो प्रचारकों को तैयार करते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये इस तरह से हमको जो है ये बात समझ में आती है कि किस प्रकार जो है हमको भगवद गीता की मूल विषय वस्तु जो है वो शुद्ध भक्ति है। किस तरीके से हमने किससे समझा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के टीका से समझ दिया मैंने आपको सब बता के। तो जब भी हम आचार्यों की टीका को कोट करते तो याद रखिएगा आचार्यों के नाम से उनकी टीका को कोट करते हैं। खैर पहले ये मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग देखते हैं भक्त लोग 15-15 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, 50 साल हो गए, 40-50 साल, तब भी हमको कभी कभी अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं, अप्रिय व्यवहार देखने को मिलता है। और जो गंभीर भक्त है वही बोलते हैं प्रभु जी इतने साल से जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन भक्ति में कोई प्रगति नहीं हो रही है। अनर्थ निवृत्ति में क्यों अटके हुए हैं, मूल मुद्दा ये है। श्रद्धा क्या है, अधो श्रद्धा ततो साधु संग भजन के रिया, यहाँ तक तो हम आ गए। अभी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति में क्यों इतना समय लगता है, क्या भक्ति इतनी कमजोर है क्या, हमारे अनर्थ इतने बड़े महान है कि हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। कोई इसके कहना चाहेगा क्या कारण है कि अनर्थ निवृत्ति में इतना समय लग जाता है, 50-50 साल लग रहे हैं। यस राकेश जी। क्योंकि प्रभु जी अभी तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हुई रहती, भौतिक क्यों इच्छाएं समाप्त नहीं हो रहती हैं। रही, ओके, लेकिन क्यों समाप्त नहीं हो रही है। क्योंकि वो देह के स्तर पे है प्रभु जी, शरीर के स्तर पे है। कौन, जो ये साधक है भौतिक स्तर पे अपने आप को अभी तक देख रहा है, अपने आप नहीं को कौन शरीर देख, मान रहा है। कौन मान रहा है ये? जो जो भक्ति करने के लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, साधक, यानी कि साधक। जी तो जी साधक तो प्रभु जी सभी लोग शारीरिक स्तर पे होते ही हैं, ऐसा थोड़ी ही कोई आत्मा के स्तर पे आके भक्ति कर रहा है। शुरुआत तो तभी साधक है ना। साधक का मतलब ही है कि वो शारीरिक स्तर पे है, बराबर है। ये तो जी सिद्ध नहीं होगा फिर तो हम, है कि नहीं। ठीक है, जी। नंदलाल प्रभु को और ले लें, क्या कह रहे हैं, फिर हम फिर आगे चलते हैं। बोलिए नंदलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि प्रभु साधक बहुत जन्मों से अनंत कालों से है ना प्रभु जी, भौतिक जगत में अटका हुआ है, और उसका दृढ़ता भी नहीं है किसके पास, इसीलिए अरे वो प्रभु, अगर भौतिक जन्म में अटका है फिर तो प्रभुपाद जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए म्यूट कीजिए प्रशांत जी, फिर तो प्रभुपाद जी झूठ बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तो ये बोल रहे हैं एक लाइफ में भगवत धाम जा सकते हो आप, जस्ट गिव नहीं वन नहीं लाइफ टू वैसा कृष्ण। नहीं। अगर आपकी बात को हम माने हैं तो फिर तो ऐसा लगता है प्रभुपाद जी में हमें थोड़ा चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए जब भक्ति कौन करेगा, जिसके अंदर सारे अनर्थ हो वही तो भक्ति में आएगा ना। जो करोड़ों जन्मों का अनर्थ है वही तो भजन करने आएगा। तब वो जिसमें शारीरिक क्षेत्र में रमा जमा वही तो भजन करने आ रहा है। कोई सिद्ध साधक जो है उसको तो भक्ति, उसको थोड़ी ना कोई साधना करनी है। वो तो प्रोपा जी सिद्ध साधक है, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वो कौन ही मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर गए, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए थे। ठीक है जो भी है। तो रघुनाथ रघुनाथ जीवन प्रभु मैं बाद में लेता हूँ आपका, मैं समय कम है क्योंकि मुझे कुछ और चर्चा भी करनी है। तो देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग जब भी शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो हमको आचार्यों का नाम लेना चाहिए और उनकी टीकाओं को कोट करना चाहिए। आचार्यों की, जैसे मान लो प्रभुपाद जी का हम अगर नाम ले रहे हैं, या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का हम ले रहे हैं, या बलदेव विद्याभूषण का ले रहे हैं,
तो ये हमें पुष्टि करना आना चाहिए, उनके नाम से वो प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता से ही हमारी अनर्थ निवृत्ति बहुत तेजी से जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि अभी हम लोग भी जब क्लासेस देते हैं, प्रवचन देते हैं, मन में भले ऊपर से कितना दिखाएं, ये मन में ये रहता है कि कर्ता मैं हूँ, जो कर्ता की भावना बहुत प्रबल होती है। लेकिन अब आचार्यों को जब हम कोट करते हैं, उनकी कृपा फ्लो होती है। इसीलिए जो प्रमाणित विद्वान भक्त हैं जिनको मैंने देखा है, वो आचार्यों का नाम कोट करते हैं। विश्वनाथ चक्रदीपाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बल्लभ विद्याभूषण जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं। क्योंकि गीता पढ़ने के पहले प्रभुपाद जी ने क्या किया है, अपनी गीता किसको समर्पित करी है? आचार्य को। क्यों करी है? ताकि उनकी कृपा हम लोगों को मिले। उनकी कृपा से हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, ना कि हमारे प्रयास से। हमारा प्रयास करना तो जरूरी है, लेकिन आचार्यों की कृपा को ग्रहण करना वो मात्र इससे हो जाती है जब उनके सिद्धांतों को कोट करते और उनका नाम ले। जैसे मैं बोलूँ कि यह इस जगह पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ये बोल रहे हैं, 3 रीजन बताइए क्यों भक्ति जो है बीच में रखी गई है। ये जब आप सुनोगे, जब श्रोता सुनता है, ये सुनने से ही अनर्थ निवृत्त होती है, क्योंकि ज्ञान उनका है, खजाना उनका है, तो श्रेय उनको देना चाहिए। जो सही साधक होता है ना, ईमानदार साधक, वो श्रोता को, उसका बस एक ही काम होता है, इस श्रोता को शास्त्रता के आचार तक पहुंचा देना और खुद हट जाना पिक्चर से। ये होता है ईमानदार साधक। और अगर मैं उनको रोक दूं और फिर मैं अपनी वाणी करूंगा, तो कितनी शुद्धि है मेरी वाणी में? कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का भरोसा नहीं है, आपका क्या कल्याण करेंगे? इस पॉइंट समझिए। तो वो फ्लो रोका जाता है। जैसे आप फ्लो का हटा दो, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, हमने कोट किया क्यों भक्ति बीच में रखी गई है। विश्वनाथ चक्रदीपाद अपनी टीका में ये 3 कारण बताते हैं। अब मर्सी आपकी तरफ फ्लो हो रही है, तब आपके अनर्थ निवृत्ति तेजी होगी। ये तो करते रहोगे, नहीं होगी, क्योंकि आपको विश्वास तो उसी से आएगा। स्पीकर से सुनने से मूर्खों को विश्वास आता है, जो अल्प बुद्धि होते हैं। जो गंभीर साधक होता है वो देखता है कि भाई प्रमाण किधर है, किसको कोट किया जा रहा है, तब अनर्थ निवृत्ति होती है। तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है, इतनी तेजी से आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना कंट्रोल कैसे हो गया हमारा अनर्थों पे। जैसे हमने स्टडी चालू करी, ट्रिमेंडस कंट्रोल है एकदम, नाम सुनते अब फेथ आ जाता है। भक्ति में पूरी प्रगति का खेल है श्रद्धा पे, अदो श्रद्धा में डिटेल में जाऊंगा नहीं, तो समय नहीं है। बाद में कभी टॉपिक आएगा तो बताऊंगा मैं, आगे आएगा सेकंड चैप्टर में वो, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। मगर श्रद्धा जैसे से बढ़ती है आचार्यों पर, शास्त्र पर, उसी गति से अनर्थ निवृत्ति होती है। तो हमको आचार्यों को कभी नहीं छुपाना चाहिए, शास्त्रों को कभी नहीं छुपाना चाहिए, हमेशा उनको कोट करके बोलना चाहिए। तब देखिए अनंत निवृत्ति कितनी तेजी से होगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे का बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था, कल जो मैं बता रहा था कि देखिए गीता प्रेस की भगवत गीता है, एक आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे। तो वो लोग कभी कभी आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन वाले जो आचार्य हैं प्रभुपाद जी, इनकी गीता में, इनके पहले अध्याय में एक श्लोक जो है वो 13वें अध्याय में एक श्लोक इनका ज्यादा है। तो ये कि कैसी गीता दे रहे थे, प्रमाणित नहीं लग रही हमको, ऐसा बोलते हैं अनुयायी। गीता प्रेस वाले नहीं बोलते, गीता प्रेस से कुछ जो कम बुद्धि के अनुयायी है वो ऐसा क्लोट करते कभी इस्कॉन वालों को। तो आप अगर विचार में जाओ तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि गीता प्रेस की जो गीता है उसके पहले अध्याय में 47 श्लोक है, 47। ठीक है। और जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है उसके पहले अध्याय में 46 श्लोक है, तो एक श्लोक कम हो गया, है ना कांता रानी माता जी, हुआ कि नहीं हुआ? जी बाबू। हो गया ना। लेकिन लेकिन जब 13वें अध्याय खोलेंगे हम इसी भगवत गीता का, तो 13वें अध्याय की भगवत गीता में गीता प्रेस वालों का वो पहला श्लोक नहीं है। क्यों नहीं, बाद में बताऊंगा। तो वो श्लोक नहीं है उसमें, प्रकृति करके श्लोक है जिसमें अर्जुन 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इस तरह 6 प्रश्न पूछ रहे हैं वो। तो वो श्लोक गीता प्रेस वालों ने नहीं डाला है, तो बराबर हो गया। वहां एक ज्यादा था, यहाँ एक कम हो गया। तो हमारा वहां पहले अध्याय में एक कम था, लेकिन 13वें अध्याय में हमने एक डाला, तो संख्या उतनी है 700 श्लोकों की, इसको समझिए। 700 श्लोक हमारे भी हैं जो कि भगवान ने बोले, 700 श्लोक गीता प्रेस के भी हैं, लेकिन विभाजन में अंतर आया है। संख्या उतनी ही है, संख्या उतनी ही, विभाजन में अंतर आ गया। तो कभी बोलते हैं तीसरा 13वें अध्याय में इन्होंने ये श्लोक क्यों डाला है भाई, ये तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमने वो श्लोक इसलिए डाला प्रभुपाद जी ने क्योंकि वो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, कोई निकाल के पढ़ेगा श्लोक को, भगवत गीता का 13वां अध्याय पहला श्लोक,
निकालने में समय लग जाएगा, तो समय कम है आज। तो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, वो श्लोक प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में इसलिए डाला है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, इनकी टीका में वो श्लोक है। अर्जुन वाच, पढ़िए नंदलाल जी जल्दी से। प्रकृतिं पुरुषं चैवं क्षेत्रं क्षेत्रमेव च अतेद्वितीं मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद है प्रभु जी। उसके नीचे श्री भगवान वाच भी है सर प्रभु जी, वो भी पढ़ो। नहीं, वो नहीं पढ़ना, वो श्लोक क्रमांक 2 है, हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे इस अध्याय में। हे भगवान, मेरे को आप प्रकृति पुरुष का ये बताइए, और अपना क्षेत्र और क्षेत्र की क्या है वो बताइए, और ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ये था। तो ये हमने डाला है क्योंकि प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती आचार्यों ने डाला, तो प्रभुपाद जी ने भी डाला है। अभी गीता प्रेस ने नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि पूर्व आचार्य शंकराचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी, उन्होंने नहीं डाला। तो गीता प्रेस ने उसको उनको फॉलो किया है, तो उसमें उन्होंने नहीं डाला है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, आप वो श्लोक आपने नहीं डाला है, हमने डाल दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गीता अगर आप में एक श्लोक डल भी गया तो आप मत पढ़ो उसको। उसमें वैसे भी कोई सिद्धांतिक तत्व नहीं बताया गया है, उसमें कोई फिलॉसफी नहीं दी गई, कोई दर्शन तत्व नहीं दिया गया वहां पर, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। वो तो प्रश्न सिंपल अर्जुन ने पूछा है, तो भगवान वैसे भी उत्तर दे ही रहे हैं आगे। प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, सब प्रश्न आप उत्तर दे ही रहे हैं। तो आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप मत पढ़ो। लेकिन हमारी गीता पूरी ऑथेंटिक है, पूरी बराबर है एकदम। जो भगवान ने 700 श्लोक बोले हैं, वही श्लोक हमारी पूरी गीता में है। बस फर्क इतना है कि एक श्लोक का अंतर है। तो हमारा एक श्लोक 47वें अध्याय में ज्यादा है, वो पहले अध्याय में हमारा एक श्लोक कम है, तो वो 13वें अध्याय में हमने डाल दिया है, तो बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? जी प्रभु जी। रूपा जी के श्लोक डालने से गीता के मर्म में कोई असर नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो एक सिंपल सा प्रश्न है बस। तो अब मान लो आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप आगे भगवान उत्तर वैसे ही दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा तब तो भगवान बोलेंगे ना। वही तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, तो आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं थी, आगे उत्तर भगवान दे ही रहे हैं। तो हमारे श्लोक डालने से, हमारे प्रभुपाद जी के आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य को श्लोक डालने से गीता के मर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम वही शुद्ध भक्ति को स्थापित कर रहे हैं, हमारे प्रभुपाद जी वही शरणागति को स्थापित कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। बराबर है? समझ में आ गया नंदलाल जी? यस प्रभु जी। किसको नहीं आया ये बात? हाँ, हाथ उठा लीजिए, किसी को कंफ्यूजन है। ओ, कांता राधा रानी माता जी, क्या प्रभु जी कहते हैं? वो हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कन्फ्यूजन नहीं है। जो वो तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, 13 में ज्यादा डाले और पहले में जो अध्याय में जो कम डाले उसमें क्या है? उसमें एक श्लोक कम है, उनके इसमें 47, हमारे इसमें 46 है पहले अध्याय में। वो उसमें वो शंकराचार्य नहीं डाले इसलिए उन्होंने नहीं डाले। हाँ, जी प्रभु जी, ठीक है। ये बात है बस। उन लोगों ने शंकराचार्य रामाचार्य को फॉलो किया, हमारे प्रभुपाद जी ने इसलिए पहले ही गीता में लिख दिया कि हमारी गीता बलदेव विद्याभूषण को समर्पित है, पहले ही लिख दिया गया पढ़ने के पहले। तो हमने बलदेव विद्याभूषण को फॉलो किया। ठीक है, प्रभुपाद जी ने। यस, आराध्य श्यामदास जी, कोई इसी संबंधित प्रश्न वो पूछिएगा, अलग से प्रश्न मत पूछिएगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। महाभारत से लिया गई गीता ली गई है क्या? हाँ, वो भी उसमें आएगा भी प्रभु सब्जेक्ट, संस्कार? जी प्रभु जी। वो जी मैं बताऊंगा। पहला श्लोक जब हम चालू करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जी तो आप प्रभु जी, धैर्य रखिए, धन्यवाद। पहला श्लोक चालू करूंगा तो सब बताने वाला हूं, मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा। जी ठीक है, ओके। तो ये बात हुई। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी गीता में कुल कितने श्लोक हैं, कोई हाथ उठा के बताएगा? तनु माता जी, कितने श्लोक है हमारी गीता में? 700 प्रभु जी। वेरी गुड। तो 700 श्लोक में से कोई बताना चाहेगा कि भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? आप सब बड़े दिग्गज दिग्गज प्रचारक हो, भक्ति शास्त्री होल्डर हो। मोना जी का स्वागत है, आज पहली बार आई हैं, वेलकम टू यू। 700 श्लोक में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? राकेश हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। राकेश जी। प्रभु जी मैंने नोट किया था 500 समथिंग है, 45, ओके, 545 है शायद। 545, ओके ठीक है। देखते रुचि दीदी क्या बोलते हैं। रुचि दीदी बोलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी, 525 बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। 500 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको नोट कर लो आप लोग। भगवान ने टोटल 575 श्लोक बोले हैं। ठीक है,
575 भगवान कृष्ण ने बोले हैं। अब कितने बचे? 125, बराबर है? 125 बचे। तो अर्जुन ने कितने बोले हैं, कौन बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन? राम मिश्र जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 84 बोले थे अर्जुन ने। 84, ओके, एक ज्यादा बढ़ा दिया आपने। अर्जुन जी ने जो श्लोक बोले वो 83 है, ठीक है? तो ठीक है प्रभु। 575 बोले भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने बोले 83 श्लोक, संजय जी ने बोले 41 श्लोक, बराबर है? हाँ जी धतराष्ट्र प्रभु। ने धतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? एक श्लोक। एक श्लोक बोला उन्होंने, बराबर है। तो इस तरह से आप गिनोगे तो पूरे 575 अर्जुन के, और 83 प्लस 41 प्लस 1, पूरे 125 श्लोक हो गए, पूरे 700 श्लोक आ गए, ठीक है? तो इस तरह से भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने 575 श्लोक बोले, 83 अर्जुन ने बोले, बाकी मैंने आपको बता दिए, ठीक है? प्रशांत प्रभु, आपने हाथ उठाया, पीताम्बर गोविंद प्रभु, आप तो बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नो ब्रो, जो श्लोका का काउंट बोलने के लिए भी उठाया था ब्रो। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। अब आप हटा लीजिए। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यह गंभीर प्रश्न है, कि देखिए, भगवत गीता किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे भगवत गीता? क्यों बोलते हैं भगवत गीता? तो आपको याद होगा, राकेश कुमार प्रभु ने बताया कि भगवत गीता ने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, बराबर है? प्रशांत प्रभु यही बोल रहे हैं आप ना? यस यस ब्रो, यही बोलना था। हाँ, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, कि जब ये गीत भगवान के द्वारा गाया हुआ है, तो फिर तो गीता को 575 श्लोकों की गीता माननी चाहिए। गीता को भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है ना। आप लोग इस्कॉन वाले तो ये बोलते हो, भगवत गीता ने भगवान इस्कॉन रटा रटाया डायलॉग, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। बाकी और भी डिटेल बताई थी पहली क्लास में, जो लोग थे उनको पता होगा कि क्या कारण है। पूरा मीनिंग बताया था मैंने, श्रीमत का क्या अर्थ है, भगवत का क्या अर्थ है, गीता का क्या अर्थ है, और मैं वही बीच में बता चुका। तो जिनको सुनना वो रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई, जब आप ये बोलते हो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, तो कोई बुद्धिमान आदमी आपको मिल गया, अंधे भक्त मिल गए तो वो यस सर करके मान लेंगे। ये कोई तेज दिमाग का होगा, वो तुरंत पूछेगा कि भैया भगवान ने तो 575 श्लोक बोले हैं, उतनी ही गीता होनी चाहिए, तो बाकी गीता कैसे जोड़ दिया आपने? बाकी वो श्लोक से 25 श्लोक अर्जुन के 83, संजय के धृतराष्ट्र के श्लोक जो हैं, वो कैसे गीता में आ गए? वो तो भगवान ने बोले नहीं है। तो रघुनाथ जीवन प्रभु, आप कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मेरे हिसाब से जो है, जो अर्जुन है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी भगवान ही उनको प्रेरित कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए। तो एक तरीके से वो भगवान ही उसको पूछवा रहे हैं, और भगवान ही उसका आंसर दे रहे हैं। अर्जुन तो पहले से ही भक्त है, तो उनको जरूरत नहीं है। अरे प्रभु, ऐसा बोल के आप तो प्रभु किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। भगवान ने प्रेरित किया, भगवान ने कत्ल करने वालों को प्रेरित किया, भगवान ने मांस खाने वालों को प्रेरित किया, भगवान ने शराब खाने वालों को प्रेरित किया, भगवान ने मुझे प्रेरित किया। हालांकि उत्तर नहीं, कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें अपना। ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन, भगवान सिर्फ जो क्वेश्चन होंगे साथ में, तभी तो कंटिन्यू होगा जो गीत है। तो जब भगवान ने क्वेश्चन ही आप नहीं। तो भगवान ने धृतराष्ट्र को ही प्रेरित किया, या भगवान ने संजय को ही प्रेरित किया? चलिए, अर्जुन की बात मैंने मान ली। अगर आपकी बात मानी जाए तो गीता ठीक है, उतने जितने अर्जुन ने बोले, इतने भगवान ने बोले, उतने इतने श्लोक की भगवत गीता है। फिर आप संजय धृतराष्ट्र को क्यों श्लोकों को क्यों काउंट कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कौन सी गीता बोल दी है, तो मुझे समझा दो आप। ये प्रभु धृतराष्ट्र जी जी ने पूरे बोल दी। जो कंटिन्यू फ्लो चलता रहे, ताकि क्वेश्चन आंसर जो बता रहे, इसलिए वो है। तो मतलब भगवान ने ही प्रेरित, तो प्रभु जी भगवान ही कर रहे हैं। अब गीता कई किसी जगह नहीं करती कई। सॉरी नहीं नहीं, प्रभु वो जी। मैं आपकी बात मान गया, आपने अर्जुन का तर्क दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, आप बोल रहे हो अर्जुन को प्रेरणा दी, लेकिन व्हाट अबाउट सारथ, संजय और धृतराष्ट्र? उनका क्या है? उनके श्लोकों को तो आपने गीता में डाल दिया ना अपनी, आप बोल रहे हो भगवत गीता। ऐसा कैसा है? तो कुछ जम नहीं रही बात। प्रभु जी, जो संजय जो लास्ट में जो बता रहे हैं, जो संजय ने लास्ट में सारे तर्क जो निष्कर्ष दिया है, वो भी तो एक से भगवान हम सबको बताना चाहते हैं। तो ठीक है, वो संजय जो। श्लोक डाल लो आप, वो श्लोक डालो, चलो। बाकी का श्लोक को डाल रहे हो आप? आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया प्रभु जी। नहीं, आपको उत्तर से ऐसा लगने लगा मेरा प्रश्न समझ पाए ठीक से? मेरा प्रश्न ये है कि 700 हाँ, श्लोक में से भगवान, आप भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत,
बराबर है। तो भगवान ने 575 ही गीत गाए प्रभु जी। आपने बोला अर्जुन की भगवान ने पढ़ाई, चलो हमने अर्जुन का मान लिया। तो बाकी के अर्जुन की जो जो संजय और धृतराष्ट्र के श्लोक है उनका क्या? वो तो भगवान की तरह गाया हुआ गीत नहीं है ना, तो उसका आप क्यों गीता बोल रहे हो? यस पीताम्बर गोविंद प्रभु। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काव्य रचना है, तो रचना में शुरुआत और समापन ये भी अलंकार से होना चाहिए। तो जब धृतराष्ट्र और संजय का जो संवाद है वो उसमें एक अलंकार डाल रहा है, और जिसके वजह से जो पढ़ने वाला है, जो सुनता है, उसके मन में एक रोचकता और एक सुनने की जिज्ञासा क्रिएट कर देता है, इसलिए वो उनका संवाद हो। ठीक है, तो गीता क्यों बोल रहे हैं लेकिन हमको? चलिए एनीवे हो गया, काफी। आप लोग उत्तर सही है, गलत नहीं है। प्रभु नंदन प्रभु थे कि बोला रघुनाथ प्रभु, ठीक था कुछ हद तक, आसपास था। अभी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इसलिए बोलता हूँ कि आचार्यों की टीका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो प्रभुपाद जी ने जब गीता इनको समर्पित की, उनका नाम है बलदेव विद्याभूषण, वो अपनी टीका में उसका उत्तर देते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसको बोला था न्याय। तो उन्होंने एक न्याय दिया है जिसको बोलते हैं लवणा कर निपात न्याय। लवणा कर निपात न्याय। तो ये न्याय डाल के इस चीज को जस्टिफाई किया गया है कि किस प्रकार अर्जुन के 43 श्लोक, संजय जी के 41 श्लोक और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक, ये जो है भगवत गीता में का अंग है, और ये भगवत गीता ही है। इनको अलग नहीं माना जा सकता। कैसे? सुनिएगा बात को। जिसे बोलते हैं लवड़ा कर निपात न्याय। तो लवड़ ही ना, लवड़ तो आप लोग समझते हो, लवड़ किसको बोलते हैं? आप में मराठी मानुष जानेंगे। लवड़ मतलब नमक, बराबर है। लवणाकर, आकार, आकार का मतलब होता है खान, है ना। हीरे की खान होती है, कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है। उसी प्रकार लवणाकर मतलब नमक की खान। फिर होता है निपात। निपात का मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो अगर सोने की खान में कोई खाद्य पदार्थ गिर जाए तो क्या होता है? वो भी उतना ही नमकीन हो जाता है जितने की सोने की खान नमकीन है। करेक्ट? हाँ या ना? कोई भी चीज वस्तु गिरेगी उसमें तो वो उतनी ही नमकीन हो जाएगी। तो उसी प्रकार नमक की संगति करने से वो वस्तु जो है वो नमकीन बन गई। ठीक उसी प्रकार बाकी के जो श्लोक है अर्जुन जी के, धृतराष्ट्र के और संजय जी के, तो उन्होंने कृष्ण की वाणी की संगति करी है। कृष्ण की वाणी का होने के कारण, कृष्ण की वाणी की संगति होने के कारण वो भी, उनके श्लोक भी भगवत गीतामय हो गए हैं। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे आचार्य बल्लभ विद्याभूषण, कि वो भी सारी गीता ही है, उसको उसको गीता ही माना जाएगा क्योंकि उन्होंने कृष्ण का संग किया, कृष्ण की वाणी से कनेक्टेड है वो। तो भगवत गीता का ही हिस्सा है वो। जैसे नमक की खान में कोई वस्तु गिरेगी वो नमकीन बन जाएगी, इस बार भगवत गीता के अंदर जो भी वस्तु आई वो भी भगवत गीता में बन गई। ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कोई लोहे की अलमारी, गोदरेज की अलमारी, तो लोहे की गोदरेज की अलमारी में आप एक जगह कहीं करंट लगाओगे तो देखा तो कोई लॉजिकल व्यक्ति बोलेगा भाई उतनी जगह करंट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप घर में भी करंट लगाओगे तो पूरी अलमारी में करंट फैल जाता है कि नहीं? या अंधेरे कमरे में आपने दिया सलाई जला दी तो पूरे कमरे में प्रकाश जाता है। आप अपना हाथी के अंदर रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कृष्णमयी। तो भगवत गीता का जो अन्य श्लोक है वो भी भगवान कृष्ण की वाणी की संगति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का संग कर रहे हैं। इसलिए भी जो है, इसलिए वो जो है जो है पूरे के पूरे श्लोक जो है वो भगवत गीता माने जाएंगे, वो गीतामय श्लोक ही है। और इस बात को महानाचार्य शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया, रमणाचार्य जी ने भी स्वीकार किया। 125 श्लोकों को गीता में ही माना जाएगा। ये उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्य शंकराचार्य जो मैंने बताया था कि सबसे बड़े प्रवर्तक माने गए हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये बात है। तो इस प्रकार पूरे के पूरे जो श्लोक है पूरे के पूरे भगवत गीता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये बता के फिर मैं दूसरी 15 मिनट बचे अपने पास कि भगवान कृष्ण जब गीता बोली तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि भगवान कृष्ण का कितने नामों से संबोधन किया गया है? कितने अलग अलग नामों से संबोधन किया गया है? तो भगवान कृष्ण का संबोधन 33 नामों से किया गया है। 33। मधुसूदन, हरिसूदन, केशवा, यादवाय, ऋषिकेश,
माधवा, केशवा, इस तरह कई तरह का कुल मिलाकर 33 नामों से भगवान श्री कृष्ण का संबोधन किया गया है। इसको नोट कर लो आप। फिर अर्जुन जी का संबोधन कितने नामों से किया गया है? 20 नामों से किया गया है। गुणाकेश, महाबाहु, पार्थ, धनंजय इत्यादि इत्यादि। तो भगवान कृष्ण का संबोधन 33 बार आया अलग अलग नामों से। उसी प्रकार अर्जुन जी का भी संबोधन जो 20 बार अलग अलग नामों से भगवत गीता में आया है। लेकिन कई ऐसे मूर्खवादवादी जो बोलते हैं भगवान का कोई नाम नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे नाम नहीं? गीता में भगवान का नाम ही नाम है, 33 नाम दिए भगवान ने। और बोलिए, अगर गीता की बात करें तो ये तो भगवान का अनंत नाम है। लेकिन गीता को लोग कोट करते हैं ना, ये लोग भागवतम को नहीं मानते, गीता को कोट करते हैं। तो लोग गीता में 33 नाम है, और उन हर नामों में अपना अपना गुण छपा हुआ है। हर नाम में गुण है भगवान का। तो भगवान के नाम में भगवान का गुण भी है, भगवान का रूप भी है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान में कोई गुण नहीं है या कोई रूप नहीं है? बोल सकते हैं आप। भगवान का नाम में सब छुपा हुआ है इस तरीके से। तो ये हुआ भगवत गीता का ज्ञान। अभी देखिए, हमारे वैष्णव संप्रदाय, हमारा जो ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय है, उसमें जो मैं प्रमुख आचार्यों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टीका लिखी, उनका नाम भी आप लिख लीजिए, तो उससे आपको फेमिलियर हो जाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कौन सी ब्रह्मांड की बातें बता रहा हूँ। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जो महान आचार्य, रसिक आचार्य हैं, इन्होंने भगवदगीता पर टीका लिखी है, जिसको बोलते हैं सारार्थ वर्षणी। सा में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, फिर थर्मस का था, थर्मस का था के ऊपर रा, सारार्थ वर्षणी, वा, वन का वा, फिर षटकोण वाला शा, उसके ऊपर रा, और फिर णा। णा कौन सा होता है? णा समझते हैं ना आप? लिख के बताऊं क्या? समझ गए होंगे। वर्षणी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका का नाम है सारार्थ वर्षणी। ये टीका उन्होंने गीता पे करी, ये पता होनी चाहिए हम सबको। फिर हमारे दूसरे आचार्य बलदेव विद्याभूषण, जिनको प्रभुपाद जी ने अपनी गीता समर्पित करी है, उन्होंने भी टीका लिखी है भगवद गीता का नाम है गीता भूषण। ठीक है, गीता भूषण, इसको नोट कर लो। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने टीका लिखी है भगवद गीता पे। उनकी टीका का नाम है रसिक रंजन। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने एक नहीं 2 टीका लिखी है। तो एक का नाम है रसिक रंजन और दूसरे का नाम है विद्वत रंजन। रसिक रंजन और विद्वत रंजन, तो ये 4 टीकाएं प्रमुख हैं। लेकिन चूंकि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने अपनी टीका बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है, तो हम मूलतः प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण की टीका लेंगे हम। और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहां पर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका भी लेंगे। पहले श्लोक से हम दोनों की टीका ले लेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भी लेंगे और ये भी इनकी भी लेंगे, विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण की भी। और आप लोग तात्पर्य में समझाएंगे हम कि देखो कौन सी चीज प्रभुपाद जी ने कहाँ से कोट करी है, क्यों कोट करी है, कौन सी लाइन का क्या अर्थ है, क्यों 50 साल पढ़ने के बाद भी लोग इन लाइनों को निगलेक्ट करके कुछ कुछ बोल के आगे चले जाते हैं, क्योंकि अध्ययन नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रभुपाद जी की ये टीका जो है, ये भगवद गीता लिखी है प्रभुपाद जी ने, ये मूलतः बलदेव विद्याभूषण की टीका पर आधारित है। तो बलदेव विद्याभूषण की गीता भूषण का अगर अध्ययन करते हैं तो फिर हम जो है आराम से समझते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर मैं अंत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी और भी चर्चा करनी है। 6:30 बजे, अब 10 मिनट बचे हैं केवल। 7 बजे से फिर मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाएगी, इंटरनेशनल क्लासेस, इंग्लिश में है वो। तो सबसे पहले मैं प्रश्न, हमेशा मेरा शैली यही रहती है, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं बीच में प्रश्न लेता नहीं हूँ, सारी अपनी बात बता देता हूँ। हाँ, मैं बीच में प्रश्न पूछ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के प्रश्न मैं हमेशा अंत में लूंगा। तो आपको जो भी प्रश्न हो उसको आप नोट करके रखिएगा, अंत में समय मिलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रश्न आपके उनको भी उत्तर देता चलूं। अगर नहीं दे पाता हूँ तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं पूछे तो मुझे आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा, बीच में ना पूछेगा। तो ये तो हो गई बात। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आज से हम जो ये बैच चालू कर रहे हैं, 2 दिन तो मैंने दिया 7:30 बजे से, लेकिन थोड़ा सा मेरे को समझावट में मिस्टेक हो गई मेरे से। मेरे को क्या लगा कि मेरी क्लास 21 से है, मुझे मैसेज आ गया मेरी क्लास 19 तारीख यानी आज से है। तो इस वजह से हमने निर्णय लिया है कि अब जो अपनी क्लास जो करेंगे शाम को 5:45 से 5:45 से 5:45 तक हमें क्लास करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये शायद समय ऐसा है कि आप में अधिक से अधिक लोग आ सके। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। 35 या 10 लोग कम है,
लेकिन 10 लोग कम है, लेकिन फिर भी 35 लोग अगर आ रहे हैं, तो अब आप अपना हाथ उठा के बताइए कि आप लोग कंफर्टेबल है इस समय में। क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये एक समय है मेरे पास। हाँ, 6:45 से 6:45 तक इवनिंग का टाइम। और बाकी के जो आपके लोग होंगे उनको भी आप जो है बता सकते हैं। यस, अनु दीदी आप तो आ सकती हो 6:45 से 6:45 में। अच्छा, हम आने की तकलीफ होगी। शिवानी जी ने हाथ उठाया है। ओके, कविता माता जी 1 सेकंड में आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऑफिस से आना होता है ना, तो आज मैंने सोचा कि आज की क्लास जल्दी है, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, आई विल मैनेज, करूंगी कोशिश। माता जी क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, धन्यवाद। ऑफिस से आना होता है ना, तो ऑफिस से फिर थोड़ा लेट हो जाता है, बट मेरे को लगा कि आज का ही टाइमिंग ये है। बट कोई बात नहीं प्रभु जी, आई विल मैनेज, करेंगे प्रभु जी, अगर भक्ति करनी है तो। हाँ, ये क्लासेस अंडर क्लास नहीं होगी माता जी। अगर आप लोग ये क्लास मिस करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस करोगे। देखिए, बना ऐसे तो बड़ा आसान यस है, प्रभु जी, करेंगे प्रभु। ऐसे तो बहुत आसान है। लगाना, धोती कुर्ता पहनना, मंदिर आना जाना, मंदिर में सेवाएं भी करना। यस प्रभु लेकिन जी। अगर ज्ञान नहीं है तो शुद्धिकरण नहीं होगा। हाँ, नए लोगों को तो हम बेवकूफ बना देंगे, उन्हें कुछ पता ही यस नहीं होता, प्रभु कुछ जी। भी बोल देंगे। जब भक्तों के बीच में आना है तो लगना चाहिए कि नहीं, हमने भक्ति शास्त्र किया तो कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। जब आप बोलोगे तो लोग डरेंगे आपसे कि नहीं, अगला आदमी बेवकूफ नहीं, जानता है, पढ़ के बैठा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आओ तो अच्छा, लेकिन एक तरीका और भी, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने पास एयरफोन रखते हैं। एक माता जी हैं, वो इस समय ट्रैफिक में फंसी हुई है दिल्ली शहर में, लेकिन एयरफोन से पूरी क्लास सुन रही है। एयरफोन उनके पास रहता है। एक माता जी, इस टाइम कुकिंग का समय रहता है, उन्होंने कुकिंग का समय, तो इस टाइम वो एयरफोन लगा कर अपना सुनती रहती है। तो आप वो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कुछ तो सुनने को मिलेगा आप लोगों को, तो बाकी नहीं मिल पाता है, कुछ चीज छूट नहीं है दोबारा। तो ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे मेरी क्लासेस डली रही हैं, आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। मैं आज भी 2 लिंक भेज चुका, अभी आज भी कल की क्लास का लिंक भेज दूंगा मैं। तो वो सुविधा भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी रहेगी, है कि नहीं? तो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा मुझे सहयोग कर सकते हो। आप अपना वो हेडफोन या एयरफोन ले लीजिए, तो सुनिए अपना, जो आपको लगे बोल सके तो बोलिए, नहीं तो मैसेज कीजिए, प्रभु जी हम बोलने की स्थिति में नहीं, या नहीं भी बोलेंगे तो कुछ दिन बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कहाँ सेवा में किधर है। मैं बोलता नहीं, ये बात है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब मेरे चैनल पर डल रहे हैं, मैंने भेज भी दिए हैं। कौन बोल रहे हो आप? अच्छा, मोना जी बोल रहे हो, हम ओके। बोल रही हूँ प्रभु जी। एक्चुअली ना मेरे पास, आपको पता नहीं, इस टाइम स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अभी वो जस्ट गए हैं 6:30, तो मेरा अच्छा, सेशन मिस हो जाता है। तो फिर मेरा तो बहुत बड़ा लॉस है, आपकी क्लास मिस होना तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो लेकिन तो अभी आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं बाद में सुन सकती हूँ। हाँ हाँ, बाद में हो सकता है। आप कोशिश कीजिए, अगर कुछ संभावना हो, अगर अटेंड कर सके थोड़ा, ये मत सोचिए कि, देखिए मैंने जो विज्ञान सीखा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वृंदावन में था, वृंदावन में 2 क्लासेस होती, हिंदी और इंग्लिश। 8 बजे क्लास होती, 9 बजे क्लास खत्म हो जाती है, डॉट। तो जिस समय क्लास थी, उस समय मैं को सेवा आ गई, तो सेवा करते करते मेरे को 8 से 8:55 हो गया था। तो 5 भी बचे थे मेरे को, मैं निकलते निकलते मैं आश्रम से मंदिर आया, मात्र 5 भी बचे थे। तो मैंने सोचा कि अब तो क्लास खत्म हुई, जाने से कोई फायदा नहीं है, ठंड का समय था, यही था, मेरा धूप भी थी, एक माला जप कर लेता हूँ, फिर प्रसाद से होकर चले जाऊंगा। तो मैं टर्न हुआ और मैं जा रहा था। फिर पता नहीं मेरे को एकदम अंदर से इंट्यूशन आया कि नहीं, और मेरा 5 मिनट भी है और एक क्लास का समय है, तो मैं 5 मिनट ही सुनूंगा। और मैं जाके उस क्लास में आके बैठ गया। 5 मिनट आखिरी क्लास सुनी थी मैंने, उस क्लास से मेरे हृदय में क्रांति मचा दी। क्योंकि जो चिंता मेरे मन में चल रही थी, जो परेशानी मेरे मन में चल रही थी, भगवान ने उस वक्ता को ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि उसने एग्जैक्टली वही बात एड्रेस करी जो मेरे मन में चल रही थी, और मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिल गया मेरी प्रॉब्लम का।
तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको 10 मिनट में तो ज्वाइन कर लीजिए, मत सोचिएगा क्लास चलेगी नहीं, जितना समय मिले, 6:45 से 6:45 में आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना मिले, आप भगवान की सेवा समझ के अपनी गंभीरता दिखाइएगा, नहीं, मैं तब 6 बजे आपको से भगवान। ज्वाइन कर लूंगी, 6 o'clock ऑनवर्ड्स आई कैन ज्वाइन। हाँ ठीक है, मैं अच्छी बात है, मैं सभी से बोल रहा हूँ 6 बजे भी ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी, बल्कि 5 मिनट भी आखिरी क्यों तो ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा कहने का भाव है। तो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बाकी फिर आपको, आप लोग स्वतंत्र, आपकी इच्छा है, मेरा तो कुछ मतलब केवल आपको एक सेवा की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो हमारा ये समय है। यस, बाकी लोग जिन्होंने हाथ उठाया वो काय के लिए उठाया? प्रभु जी मैं प्रभु जी कुछ बोलना चाहता हूँ। को- पीताम्बर गोविंद। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि ये जो आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है, ये मतलब मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है या सबको ऐसा हो रहा है? तो जस्ट लेट मी कंफर्म फर्स्ट, क्योंकि आपके लिए प्रभु जी। मुझे आज तो अच्छे से एक क्लियर मिनट, सुनाई दे रहे हैं बाबू जी का आवाज। तो अच्छा, माता जी आपको फिर सुनाई दे रहा शायद है? मेरे, हाँ आज प्रभु जी क्लियर था बिल्कुल आवाज। आज दिक्कत नहीं आई, कल ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ गई थी। ये बात कल सभी जगह दिक्कत है, राकेश शर्मा ने अंडरस्टूड। मैं, बताया था कि ठीक है, ओके। अच्छा, अब यस रही प्रभु बात जी, और ड्यूरेशन दूसरी चीज की। कि आप, हम्म, यस, बोलिए। हरे कृष्णा बोल सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हरे आपकी तरफ से कृष्णा। डिस्टरबेंस है। हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी, जिस तरीके से आप क्लास ले रहे हो प्रभु जी, अभी तक ऐसे मैंने कभी सुना ही नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम मेरी क्लियर हो रही है सब, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है प्रभु जी। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू अच्छा प्रभु जी। धन्यवाद आपका। तभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग दूसरे भक्तों को भी बोलिएगा कि ना, जिंदगी में कुछ सीखना है गीता वाकई में, तो ज्वाइन करें। कुछ बनना है, लाइफ की प्रॉब्लम से निकल के आना है। कल सुनते नहीं रहना कि गीता में रस होता है, भक्ति बड़ी रस है। अरे कहाँ है वो रस भाई? मिलना भी तो चाहिए ना। बोलते रहेंगे क्या? 15 साल बोलते बोलते निकाल दिया ना, हमें मिला ना, सुनने वालों को मिल रहा है। किधर है वो रस? वो रस इधर है। तो आप लोग जो भी आपके मित्र हो उनको भी आप बोलिएगा, तो वो भी ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी, उनको समझ में आएगा रियलिटी गीता बोलते किसको एक्चुअली। मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे कि अब आपको समझ जाएगा भगवद गीता है क्या। अभी तो चालू भी नहीं किया, तो कल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी कल से मैं 1.1 चालू करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। शुरू के ही चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसे गीता बोला जाता है एक्चुअली में, कि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन कर किया कैसे जाता है, ना कि रट्टी तोते की तरह पढ़ा जाता है। नहीं नहीं, वो आपको सब समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। धन्यवाद आपका प्रोत्साहन देने के लिए, थैंक यू। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, इसमें 3 षटकम है। तो मेरा एक प्लान है कि जो पहला षटकम, मैंने 6 अध्याय है, उसको 10, 20, 10, 30, 40, 6 अध्याय। तो जैसा आप लोग उचित समझे, या तो एक षटकम को हम 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, या 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। किसी को जल्दी है क्या? प्रभु जी पूरी डिटेल में अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ये सब चीजें सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आता था ज्यादातर। हाँ थैंक यू, लेकिन आप मत है ना, बाकी लोगों से सबसे हैंड रेस कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि 3 महीने में चला आना, 2.5 से 3 महीने में शुरू के 6 अध्याय, पहला षटकम, मतलब आराम से चर्चा हो, डीपली चर्चा हो। हम्म, तो मेजॉरिटी आप लोगों की तरफ ही जा रही है ना? तो ठीक है। तो कुल मिला के बात एक हो सकता है, मैं 2 महीने में भी कर दूँ। 2 मैं करूँगा नहीं वैसे, मैं 2.5 तो लूंगा ही लूंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ की वहाँ मैं रुकूंगा। और जहाँ मुझे लगेगा कि इतना महत्वपूर्ण नहीं, प्रभुपाद जी ने या पूर्वती आचार्य ने इस पर इतना महत्व नहीं दिया, तो उसको मैं भी छोड़ूंगा। ये बात रहेगी। तो हमारा टारगेट केवल 3 लोग लेंगे, प्रभुपाद जी की टीका, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, इन 3 को हम लेके चलेंगे। ठीक है ना? ठीक है, बस ये मुझे बोलना था, मुझे समझ में आ गया। फाइन। अब यदि किसी कुछ कहना, तो मेरे पास मात्र 5 मिनट है, कोई इस विषय से अलग हटके बोलना है तो बोल सकते हैं, फिर मेरे को प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास में जाना है। एक चीज मुझे पूछना हाँ था जी। प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने बोला जी। कि ये 3 टीकाओं के नाम लिए प्रभु जी, तो इसमें सपोर्टिंग में हम लोग प्रभु जी कौन सा टीका मतलब सपोर्टिंग बुक में रखना ज्यादा बेटर रहेगा प्रभु जी? हाँ मैंने बोला ना, बलदेव विद्याभूषण, प्रभुपाद जी ने उन्हीं को डेडिकेट की ना अपनी बुक।
जी, यानी कि ये पुस्तक होनी चाहिए हम लोग के पास। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, वो तो अच्छी जी बात है ना। जी। इंग्लिश में है, बलदेव विद्याभूषण की टीका हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है, गीता भूषण के नाम से। अगर हो तो अच्छी अच्छा बात है, नहीं है तो मैं सब बता दूंगा आपको, एक एक श्लोक में बता दूंगा, मैं एक एक 700 श्लोक पूरे बताऊंगा। चिंता मत करें, आपको मेरी तरफ से कोई सेवा में कमी नहीं मिलने वाली, मतलब मेरी कोशिश जी। रहेगी। अभी तो दुनिया में किसी का आदमी पैदा ही नहीं हुआ, इस कलयुग में संभव ही नहीं कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे जो पूरी तरह परफेक्ट हो, वो तो कोई नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल कोई नहीं। नहीं प्रभु जी, हम लोग फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है प्रभु जी। आपके सिवा हम लोग को दूसरा क्लास करना भी नहीं है, इसलिए हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। आप जितना सीखेंगे हम पूरा सीखेंगे प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो हम आराम से सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और किसी को कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा हैंड रेज का ना, तो मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं हैंड रेस का ऑप्शन, आप जब जाओगे आपके बॉक्स में ना साइड में 3 डॉट होती है, वहां पर होगा 3 डॉट में बोलोगे, उसमें आपको मिलेगा हैंड रेस का ऑप्शन। साइड में देख, या किसी और भक्त से आप पूछ लेना कोई तो माता जी नहीं से। आ रहा। रिएक्शन जहाँ पे लिखा हुआ माता जी, रिएक्शन लिखा हुआ वहां पे है। ओके, ओके प्रभु जी, थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक दंडवत यू माता जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर द थैंक यू। आपका वंडरफुल धन्यवाद, क्लास। आपने थैंक यू। पूछ आपका धन्यवाद कि आप पूछने में शर्माई नहीं, इसको बोलते हैं बहादुर, ब्रेव। शर्म नहीं, क्या मेरे बारे में लोग सोचेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वो सब नहीं था आपके अंदर। धन्यवाद, थैंक यू। रघुनाथ प्रभु, जीवन प्रभु, जल्दी से प्रश्न पूछिए, आपका क्या है, क्योंकि समय हो रहा है, मुझे निकलना है, बस 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। यस प्रभु जी, बस क्विक क्वेश्चन प्रभु जी। जैसे महाभारत हाँ बताते हैं मेंशन कि 700 से ज्यादा श्लोक बताते हैं गीता में, 740 47 कुछ ऐसा बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे 700 श्लोक ही कैसे है, अब गीता में 700 श्लोक ही कैसे बचे हैं? पहले महाभारत में इतना मेंशन आता है, मेरे को पुख्ता जानकारी नहीं है कि कहाँ पे है महाभारत में, मैंने पढ़ी नहीं, बट ठीक है, समझ गया मैं। आप मुझे ये बताइए कि यस। आपने बात कहाँ पढ़ी कि गीता में 700 से अधिक श्लोक है? ये महाभारत में से प्रभु जी, मैंने महाभारत नहीं पढ़ी, मैं पहले एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो जैसे पढ़ते हैं या फिर कुछ डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती है, उसमें मैंने देखा है बस। जो डिबेट आपसे करते हैं उनसे पूछिए, मुझे प्रूफ दीजिए कहाँ पर है। रही बात मेरी, तो मैं तो प्रूफ दे दूंगा, जब आगे चलूंगा तो मैं दे दूंगा। उनसे पूछिए कहना कहाँ लिखा है, रिटर्न में बात होगी, यहाँ हवाई फायर नहीं चलेगा यहाँ। ये प्रीचिंग में बोल सकता है कोई भी, इसको पता नहीं है वो गाँव में जाके बोल लेगा। रिटर्न में क्या है? क्यों हमारे आचार्यों ने, शंकराचार्य ने क्यों 700 श्लोक लिए पूरे के पूरे, क्यों रमुनाचार्य ने 700 श्लोक लिए, है कि नहीं? तो उनसे बोलेगा हम्म। रिटर्न में प्रूफ दिखाओ मेरे को, प्रूफ प्रमाण चाहिए मेरे को, हवाई फायर नहीं चलेगा। बोलूंगा तो कोई कुछ भी बोल देगा, उसमें क्या है, भगवान के नाम पे तो, गीता के नाम पे लोग कुछ भी आएगा ही। अभी प्रभा जी खुद ही बोल रहे हैं, फिर आमुख में आज मैं इंग्लिश क्लास में बोलने वाला हूँ, कोई कुछ भी बोल रहा है, मतलब जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। प्रभा जी क्या बोल रहे हैं, आप 17वां अध्याय का 15 श्लोक उठा के देखिए, तात्पर्य उसका पढ़ना आप। जैसे प्रभा जी ये बोल रहे हैं, अगर आप वक्ता हो, आपको प्रचार करना है, तो आपको अपनी बात को प्रमाण देना आना चाहिए। ये तरीका है आध्यात्म की दुनिया में, ऐसा प्रभा जी लिखते हैं, आप पढ़ना 17 अध्याय का 15वां श्लोक, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कहा सुना माफ। कल से मेरा नम्र रहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर आप हरे ऐसे मत कृष्णा कीजिए, प्रभु जी, माफी, आप धन्यवाद। नहीं, आप बहुत अच्छे समझाते हैं भागवतम, भागवत हरे गीता। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बाकी भी लोग आप बुलाइएगा, हैं? हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे पितामह कृष्ण प्रभु जी, दंडवत पितामह प्रणाम। प्रभु जी, यस प्रभु जी। आपकी आपके साथ में कुछ लोग थे ना, कुछ माता जी वगैरह, मुझे नाम ठीक से हाँ ध्यान हाँ, नहीं मैं उनको है। बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। नाम याद नहीं, माया, स्वाति माता जी। हाँ, माया मैसेज पंडित, किया माया हुआ, पाटिल थी, हाँ हाँ, मैं और भी बोलता हूँ कुछ उनको। मैसेज कर चुका हूँ। कुछ प्रभु जी भी थे ना? हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ प्रभु जी। ठीक है, दो ठीक है। दो चार माता जी है, मैं उनको बोलता हूँ। हम्म, ओके यस। ओके, ठीक है, ठीक, जो भी हो वो बोलिएगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, यस प्रभु जी, मैं असल में बोलता मेरा लक्ष्य केवल है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो अधिक से अधिक लोग फायदा उठा लें, ये मेरा पॉइंट है बस, हूँ, मैं सबको बोलता हूँ प्रभु और जी। कुछ नहीं। ठीक है, यस। थैंक प्रभु यू, जी हरे मैंने कृष्ण, ऑलरेडी मेल कर। सबको मैसेज किया है और डेली मैसेज करता हूँ प्रभु जी। हाँ राकेश भाई, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, कलयुग है, कलयुग में क्लास देने के भी नहीं, लोगों को से गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो आप बढ़िया सेवा कर रहे हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। निरुक्मनी नहीं प्रभु माता जी। जी से आपकी अपील रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, मैं एंड करता हूँ, हैं? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण।